क्या वास्तव में आप सच सुनना चाहते हैं? क्या आप किसी भी बयान जो आपकी विचारधारा के अनुसार होता है, जो भी पत्रकार आपकी विचारधारा के अनुसार बातें करता है, उसी के बयान को आप सच मानकर फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं? अगर आप वास्तव में सच सुनना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड का उत्तरकाशी का पोरोला इलाका आजकल लव जिहाद के मामले में बड़ी चर्चा में है। क्या ये मामला वास्तव में लव जिहाद का है या मामूली प्रेम प्रसंग का है या मामला कोई और है? इस मामले में वामपंथी पत्रकार कितने दोषी हैं, हिंदू संगठन कितने पापी हैं, उसकी विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट में है। उम्मीद करता हूं जो व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले भारतीय समझता है वो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखेगा, और जो व्यक्ति अपने को सिर्फ हिंदू या मुसलमान समझता है वो इस रिपोर्ट को ना देखे तो बेहतर होगा। मैं वामपंथी पत्रकार के उस पाप की भी खोलना चाहता हूं आज कि आप देख सकें कि वामपंथी पत्रकार मुसलमानों को भड़काकर कितनी की गंदगी फैलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का काम बड़ा आसान कर देते हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पोरोला इलाके की। सबसे पहले मैं आपको वामपंथी पत्रकार की वो टिप्पणी सुनाना चाहता हूं जिसमें आपको उस पाप की दुर्गंध महसूस होगी। यह है त्रिलोचन भट्ट। ये त्रिलोचन भट्ट ये कहते हैं कि एक लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम संबंध था और उस प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने में उसके मुसलमान दोस्त ने साथ दिया। बस इतनी छोटी सी बात थी, उस लड़की का कुछ नहीं हुआ था। सुनिए इनका बयान। ये दोनों दोस्त हैं, आमने सामने इनकी दुकानें, दोनों बिजनौर के हैं। लड़की के प्रेम संबंध इस सैनी से है और ये जैसे कि लड़कों में होता है, ये सहयोग करने वाला दोस्त के प्रेम संबंधों में यही इनके बीच था। ये तीनों एक तरह से दोस्त थे। लड़की के साथ खास बात एक, लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, न कोई छेड़खानी हुई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई अपराध लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। वो तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे, बाजार से थोड़ी दूर गए, लोगों ने रोक लिया, पता किया कि एक तो ये मुस्लिम लड़का है, तुरंत वो लव जिहाद हो गया। सुना आपने? अब मैं इनके बयान पे पहले चर्चा करता हूं। 15 साल की एक मासूम लड़की, मुसलमान की उम्र 24 साल की, हिंदू लड़की की उम्र 23 साल की। क्या हिंदू लड़का 23 साल का 15 साल की लड़की के बीच प्रेम संबंध हो सकता है कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार? और ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनके बीच प्रेम संबंध था और मुसलमान ने उसका साथ दिया, जो अमोवस होता है। और ये देखिए रिपोर्ट में क्या कह रहा है। जन जुआर में जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जन जुआर जैसा जिसके 2 लाख फॉलोवर है, वो क्या कहते हैं, उस मुसलमान की सिर्फ इतनी नादानी थी। गौर कीजिएगा शब्द पर, तुम्हें गौर कीजिए। भल मनसाहत यानी भोले मन से एक 14 साल की लड़की को भगा रहा था 23 साल का हिंदू लड़का। तो उस मुसलमान लड़के की भल मनसाहत थी, उसकी इच्छा थी, भोला मन था उसका। यह कहना चाह रहे हैं त्रिलोचन भट्ट और ये जनज्वार का पत्रकार संपादक। सिर्फ इतनी नादानी थी कि उसने अपने हिंदू दोस्त का साथ दिया था। 24 साल का मुसलमान लड़का 23 साल के हिंदू लड़के को, 14 साल 15 साल की लड़की को बरगलाने में, बहकाने में साथ दे रहा है और इसको आप मामूली नादानी कह रहे हैं, मासूम बता रहे हैं आप उस 24 साल के मुसलमान को। क्या वो अपनी बहन, बेटी या पड़ोसन को जो मुसलमान होती उसके प्रेम प्रसंग बढ़ाने के लिए वो साथ देता अपने हिंदू दोस्त का या अपने किसी मुसलमान दोस्त का? 24 साल का 23 साल के ये लड़के, हिंदू और मुसलमान, एक 14 साल 15 साल की मासूम पहाड़ी लड़की को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। और आप क्या कह रहे हैं कि ये लड़की हिंदू लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी। कितना कोरा झूठ बोला आपने। त्रिलोचन भट्ट जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई है एक मुसलमान का साथ देते हुए, कि नादानी कहते हुए उसको, और इस मामले को प्रेम प्रसंग बताते हुए? मान लीजिए कि इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, अगर ये लड़के मामी नहीं पकड़ते, लड़के नहीं पकड़ते तो होता क्या? आज ये लड़की किसी कोठे में बिठा दी जाती, आज ये लड़की सेक्सुअल स्लेव बन चुकी होती। क्या करते हैं आप? सिर्फ अपनी मोदी अंध विरोधी राजनीति के तहत आप भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको तो खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए पॉक्सो एक्ट के तहत, और आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए इस रिपोर्ट के बाद। और देखिए, कल जब ये वीडियो अपलोड हुआ है तो सारे मुसलमान मित्रों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। जगह जगह इसके कंटेंट वायरल किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं कि देखो वहां तो लव जिहाद जैसी कोई घटना घटी ही नहीं है, वहां तो प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़की खराब थी, लड़के का चक्कर चल रहा था, मुसलमान तो बड़ा नादान था, उसने तो सिर्फ साथ दिया। चलिए मुसलमानों ने दिया, शेयर किया, कोई बात नहीं।
पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वामपंथी पत्रकार, मोदी अंधविरोधी पत्रकार त्रिलोचन भट्ट ये कह रहे हैं कि नादान था मुसलमान, उसने हिंदू बेटी के प्यार में बढ़ाने के लिए उसको साथ दे दिया। अब मैं आपको सच बताता हूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब मैं आता हूं हिंदू संगठनों पर। हिंदू संगठनों ने इसको लव जिहाद का मामला बताकर मुसलमानों को वहां से भगाने की कोशिश शुरू कर दी है। महापंचायत बुला दी गई है और हिंदू संगठन एक हो गए हैं। और मैं आपको बताता हूं, यह घटना है 26 मई की, जब इन हिंदू संगठनों को पता ही नहीं था कि लड़के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये जो हिंदू संगठन 29 मई को इनको पता चलता है और ये धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं कि आपने उस मामले को लव जिहाद बता दिया कि आपने जानने की कोशिश की कि यह मामला लव जिहाद का है या नहीं है। यह मामला लव जिहाद का था ही नहीं, शुरू से लेकर अंत तक। और पुरोला में इससे पहले आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। उत्तराखंड के इलाके में हुई है, हमने बात की उत्तराखंड के पुरोला इलाके के उस इंस्पेक्टर की जो इस घटना के चश्मदीद हैं, या कह सकते हैं इस घटना के अधिकारी भी हैं, इंस्पेक्टर KS चौहान जी। उनसे हमने फोन पर बात की और पूरा सच जाना। उन चौहान जी ने यह कहा, 26 मई 2023 को एक लड़की 14-15 साल की, जिसका मुख्य बाजार पुला से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास गांव है और थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की है, वो यहां आती है और इन दो लड़के जो हिंदू और मुसलमान हैं, इनके आसपास दुकान है और इनसे कहती है कि मैं मेरठ की रहने वाली हूं, मुझे देहरादून जाना है, मुझे प्लीज गाड़ी बढ़ा दो। तो ये दोनों लड़के उस 14 साल की मासूम लड़की की भावनाओं को समझ जाते हैं कि लड़की थोड़ा मेंटली है, तो उसे ये कहते चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और देखिए, इसी बीच उस लड़की की मामी भी उसी के पीछे पीछे आ रही होती है, क्योंकि लड़की थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी। अब उसके बाद ये दोनों लड़के एक ऑटो वाले को पहले बस में ले जाते हैं, उस ऑटो वाले को बुलाते हैं, फोन करते हैं कि एक सामान है, हमें वो देहरादून छोड़ना है। और वो लड़की जैसे ऑटो में बैठती है और लड़की की मामी आती है और लड़की की मामी आकर कहती है, अरे तू कहां जा रही है, रुक, और उसको पकड़ती है। ऐसे ही दो लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं। तो वहां हल्ला मचता है। जो उस ऑटो में 3-4 लोग जो बैठे थे, वहां पे गाड़ी जो थी, वो लोग बैठते हैं और जो गाड़ी वाला वो गाड़ी रोक देता है। वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। उसके बाद जो 4-5 लोग होते हैं और जो लड़की की मामी होती है, क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं है, लड़की की मामी और वो लोग उसको चौकी में लेके जाते हैं। चौकी में मामला दर्ज होता है और विदिन 30 मिनट के अंदर अंदर दोनों लड़के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गौर से सुनिएगा, लड़के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लड़की का हिंदू लड़के के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। लड़की हिंदू लड़के से कभी मिली ही नहीं थी और मुसलमान लड़के से तो मिलने का मतलब ही नहीं बनता। यानी कि लड़की का लड़के से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। लेकिन त्रिलोचन भट्ट क्या कह रहे हैं कि लड़की का लड़के से प्रेम प्रसंग था, यानी कि कोरा झूठ बोल रहे हैं, समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाबालिग बेटी के चरित्र हनन कर रहे हैं। यानी कि त्रिलोचन भट्ट पर भी पॉस्को एक्ट बनता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पुरोला थाने इंचार्ज को तुरंत त्रिलोचन भट्ट पे पॉस्को एक्ट लग के गिरफ्तार करना चाहिए। अब दूसरी बात, वो हिंदू संगठन जो इसको लव जिहाद बिता के दंगा फसाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज को वो गलत दिशा, गलत संदेश दे रहे हैं। क्योंकि ये मामला लव जिहाद का था ही नहीं, क्योंकि उस मुसलमान ने इस लड़की से कभी कोई संपर्क किया ही नहीं था। यह मामला था एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्स संबंध बनाने की ओर जाने की ओर था। यानी एक अपराध जो होने वाला था, उस लड़की को बदनीयती से ले जाया जा रहा था और ये दोनों लड़कों ने कबूल किया है। इसी के आधार पर उन पे पॉक्सो एक्ट लगा है और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है पुरोला में। यह है कहानी का सच। ना कोई प्रेम प्रसंग का मामला है और ना कोई लव जिहाद का मामला है। आप बताइए, आप सुनिए। जब मेरी KS चौहान जी से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि घटना 26 मई की है, विदिन मिनट्स लड़के गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं, उनको पॉक्सो एक्ट में लगाकर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। उसके बाद 29 तारीख को ये धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी, दंगा करने की क्या जरूरत थी, उन्हें कोई समझ में नहीं आया। मैं भी उन हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं, अगर आपको अपनी बेटियों बचाने की इतनी चिंता है तो उनको आप सांस्कृतिक रूप से मजबूत कीजिए। आपने क्या किया, बाकी जो मुसलमान जो निरपराध हैं, निर्दोष हैं, उनको भी आप खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पूरे उत्तराखंड में लव जिहाद की घटना हो रही हैं, पर यह घटना लव जिहाद की नहीं थी। यहां पे वो मुसलमान दोषी नहीं था, लव जिहाद के एंगल से दोषी था।
एक नाबालिग लड़की को सेक्स की भावना से ले जाने के लिए, उसको उसकी सजा मिल रही है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है वो। और आप लोग कर क्या रहे हैं? अब मैंने जब महापंचायत की बात कही के चौहान जी से, तो महापंचायत के जो पोस्टर चिपकाए गए वो भी किसने चिपकाए ये भी पता ही नहीं है। क्या वो हिंदू संगठनों ने चिपकाए या वामपंथी लोगों ने चिपकाए हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए, ये भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि हिंदू संगठनों ने ये कहा कि इस मसले पर हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये चिपकाए किसने, इसलिए इन पंचायत जो ये महापंचायत वाले पोस्टर हैं इन पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। यानी आप ये मान के चलिए कि 15 जून को कोई महापंचायत होने नहीं जा रही है, क्योंकि कोई भी हिंदू संगठन खुल के सामने नहीं आया है और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि वहां के मुसलमानों को वहां पे रहने का हक है, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से कुछ मुसलमान यहाँ रह रहे हैं। और मैं इस बार में मुझे बड़ी हैरानी इस मामले में होती है कि जब मैं कल रिपोर्टिंग कर रहा था तो बाकी मुसलमान जब भी लब जिहाद की चर्चा है तो बड़े शांत बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, और बाकी हिंदुस्तान में जो उत्तराखंड में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि इसमें हिंदू भी है तो मुझ पर ही बरस पड़े, रवि भाई इसमें हिंदू भी था, तुमसे मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हो? अरे भाई साहब, मुसलमान तो था ना, क्यों आपत्ति है आपको हिंदू के होने से और मुसलमान के ना होने से? इसीलिए। और आप क्या कह रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई जब रिपोर्ट में ये साफ साफ लिख रहा है कि मुसलमान लड़के की नादानी थी, मासूमियत थी, भोलापन था कि उसने अपने हिंदू बेटे का साथ दिया। 24 साल का मुसलमान लड़का 14 साल की लड़की को बरगलाने के लिए हिंदू लड़के का दास दे। अगर यह प्रेम प्रसंग का मामला होता तो, जैसा इस वामपंथी पत्रकार त्रिलोचन भट्ट, नीचता की हद तक गुजर गई त्रिलोचन भट्ट, उन्होंने आपको भड़काने की कोशिश की है। सबसे बड़े पापी अगर आज की तारीख में कोई है हिंदू तो वो त्रिलोचन भट्ट हैं। उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या उत्तराखंड की पुलिस उन पर एक्शन लेगी? लेना चाहिए। ऐसे वामपंथी पत्रकार जो जहर घोल रहे हैं समाज में, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये पोस्ट देखिए आप त्रिलोचन भट्ट की। त्रिलोचन भट्ट वामपंथी पत्रकार, मोदी अंग विरोधी, देखिए पौड़ी की शादी को लेकर ताना कस रहे हैं और संघियों को कंघियों लिख रहे हैं और मजारों पर साथ देने की कोशिश कर रहे हैं अवैध मजारों के लिए, और कह रहे हैं काम तो हिंदू ने किया, और गिरजा मंदिर को भी घसीट रहे हैं इस मसले पर। परुला की एक लड़की अपने 2 मित्रों के साथ, यानी स्पष्ट कह रहे हैं कि उसमें हिंदू लड़की शामिल थी, जबकि मामला साबित हो चुका है कि प्रेम प्रसंग था ही नहीं। परुला की एक मनगढ़ंत घटना, मनगढ़ंत, अरे दोनों व्यक्ति जेल में हैं पॉक्सो एक्ट पे, तो ये कहां से हो गई घटना मनगढ़ंत? इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पे सजा मिलनी चाहिए, त्रिलोचन भट्ट को जेल के सलाखों में होना चाहिए। उम्मीद करता हूं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। रवि के बिंदास बोल देखने का शुक्रिया। जय उत्तराखंड। करना, खड़े करना, इसको लब जिहाद बता देना बिना किसी जानकारी के, यह भी अपराध है। किसी मामले को, एक छोटी सी घटना को, एक ऐसे मामले को जो लब जिहाद से दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है, और ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़का तो पहले मनोज नाम से मिला फिर लड़की से संपर्क किया। ऐसी कोई बात नहीं है। इस विषय पर अलग अलग रिपोर्टिंग सामने आ रही है, हर कोई अपने अपनी विचारधारा के अनुसार रिपोर्टिंग कर रहा है और अपने अपने आधार पर इसको फॉरवर्ड भी कर रहा है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर हिंदू मुसलमान ना करके जो भी मुसलमान ऐसी हरकतें करे, अच्छे मुसलमानों को उस मुसलमान के खिलाफ आ जाना चाहिए, ताकि जो हिंदू संगठन लब जिहाद का एंगल लेकर मुसलमानों को डराने, धमकाने, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौका ना मिले। लेकिन ये मौका दे कौन रहा है? ये मौका आप मुसलमान खुद दे रहे हो। क्यों? जब मुसलमान कोई अपराध करता है तो आप चुप हो जाते हो, मौन हो जाते हो, लेकिन जैसे हिंदू नाम आया आप बरस पड़े, उबल पड़े कि देखो हिंदू शामिल था। मुसलमान तो नादान था, वो तो सिर्फ साथ दे रहा था। जब आपको पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला है, त्रिलोचन भट्ट के जो आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हो, क्या उन्हें लताड़ेंगे आप? क्या उन्हें कहेंगे कि ऐसी फर्जी रिपोर्टिंग मत करो? अब मैं बता दूं आपको, उन मुसलमान मित्रों को, कि जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं, आधी से अधिक रिपोर्ट इनकी फर्जी होती है, आपको भड़काने की, उकसाने की, मोदी विरोधी गतिविधियां करवाने के लिए, क्योंकि खुद सरकार के धुर विरोधी हैं। ये आपको अपना खिलौना बना के, अपना टूल बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं आपका, और आप इनका टूल बन रहे हैं इन वामपंथियों का। तो फिलहाल बहुत लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन तक कहूंगा कि इस विषय का सच आपके सामने आ चुका है। चूंकि रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी, आपके सामने सच आना चाहिए था। तो रवि के बिंदास बोल आपसे निवेदन करना चाहता है कि रिपोर्ट पसंद आई होगी आपको तो शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, सच्चाई का चैनल है रवि के बिंदास बोल, उससे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना तो जरूर ना भूलें, ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।